पिंकी तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने प्रियंका को कामिनी के घर भेजा कैसे? तो मैं माता जेठानी जी, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल ही जाएगी कि जिंदगी भर मायके में पड़ी रहेगी? और अब हमने जब वो रणवीर को अपना दामाद मान लिया है ना, तो उसका घर ही उसका ससुराल है और वो कमीनी उसकी सास। कमाल करते हो। प्रिंकू ने मुझे बताया कि कमीनी की तबीयत खराब है, वो मिलने जाना चाहती है, तो मैं मना कर दूं? और क्यों मना करूं? और अब बहू होने के नाते उसका फर्ज बनता है ना कि अपनी सास का जाकर हालचाल पूछ ले। वो कामिनी है। माना कि हमने रणवीर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने कामिनी को माफ नहीं किया अब तक। नहीं किया है तो अब कर दीजिए जेठानी जी, क्योंकि अब वो कमीनी ना हमारी रिश्तेदारी में आ गई है। प्रिंकू के ससुराल वाले हैं वो, मुंह मत्थे तो लगना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल प्रिंकू को उसी घर में जाकर रहना, वो भी कमीनी के साथ। फिर भी प्रियंका को भेजने से पहले एटलीस्ट तुम्हें मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। इतना बड़ा डिसीजन तुमने अपने आप ले लिया। ओ मैं माता जेठानी जी, आप तो खामखा मेरे सर पे चढ़े हो। अरे प्रिंकू ने मुझसे पूछा कि कमीनी की तबीयत खराब है इसलिए वो वहाँ जाना चाहती, तो मैंने जाने दिया। मुझे कोई शौक नहीं अपनी उमा माता कराने का। ये भी तो हो सकता है कि वो बीमारी का नाटक कर रही है। वो ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि वो प्रियंका की सास है और हर सास ऐसी होती है, अपनी बहू को कभी खुश देख नहीं सकती। नाटक करना तो हर सास की आदत होती है। कुछ सासें तो ऐसी होती हैं जो अपनी बहू पे इल्जाम लगाने से बाज नहीं आती। चालें खुद चलती हैं और फिर अपने बेटे के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा के भोली बन जाती हैं और अपनी बहू को झूठा साबित कर देती, गलत साबित कर देती। माता, तू कमीनी का नाम लेकर मुझे सुना रही है ना? हाँ? ओ मैं माता शिवाय, देख देख मुझे अनीका कैसे सुना रही है फिर से। एक मिनट, पिंकी आंटी, मैंने आपका नाम लिया नहीं ना? लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सुना रही हूँ, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। अनिका, what's wrong with you? मॉम से किस टोन में बात कर रही हो? यही प्रॉब्लम है शिवाय, मैं कुछ भी बोलूं पिंकी आंटी को हमेशा गलत ही लगता है। मैं बोलूंगी कुछ और ये समझेंगी कुछ, इसलिए ना इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी। देखा देखा शिवाय, इतनी अकड़ है इस लड़की में, अपनी सास से बात करनी नहीं आती। What's wrong with her? अनिका पहले ऐसी कभी नहीं थी। अनिका हमेशा से ऐसी थी जेठानी जी, धीरे धीरे अब अपना रंग दिखा रही है। आप लोगों को नजर नहीं आता था, मैं तो उसे कब से पहचानती हूँ। आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी। देखा शिवाय, तेरी बीवी तेरी माँ से कैसे बात करती है। अनिका ऐसी तो नहीं थी। आंटी चाय। प्रियंका बेटा, तुमने चाय क्यों बनाई? अरे कोई नई नवेली दून से चाय बनाता है क्या? तो क्या हुआ, चाय बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पीजिए। शाबाश बेटा। बताइए कैसी बनी है चाय? बेटा तुमने बनाई है तो अच्छी बनी होगी ना? बहुत अच्छी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी? अरे नहीं नहीं बेटा, चाय बहुत अच्छी बनी है। तो फिर क्या बात है मौसी? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम ओबरॉयज खानदान की इकलौती बेटी हो। ये सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब तुम्हारे लिए आम बात होगी। और फिर तुम दोनों की नई नई शादी भी हुई है, इसीलिए तुम ये सब पहन कर आई हो। लेकिन तुम बुरा ना मानो तो ये सारी ज्वेलरी तुम मुझे दे दो। What? क्या कह रही है मौसी? अरे रणवीर, तू मुझे गलत समझ रहा है। वो मैं तो बस ये कह रही थी कि तू तो यहाँ का माहौल जानता है ना। ये
चोर चक्के ये सब खुले आम ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब इन गहनों के चक्कर में अगर किसी ने मेरी प्यारी बहू को कुछ कर दिया तो। मैं तो बस अपनी प्रियंका की सेफ्टी की बात करी थी बेटा। देख, आना तो तुम्हें इसी घर में है ना प्रियंका, फिर घर की चीज घर में ही रहेगी। बस मैं यही कह रही थी, तुम ये गहने मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। इतना तो भरोसा है ना अपनी मौसी माँ पर। ऑफ कोर्स। तो फिर चलो ये सारे गहने मुझे दे दो। हाँ डियर। ऑल सेट? हाँ सब सेट है। आर यू श्योर अनिका? ये बहुत मुश्किल है, तुम कर पाओगी? करना होगा, शिवाय के लिए। डर नहीं लग रहा? जब तक शिवाय मेरे साथ है मुझे कोई डर नहीं। डियर, बस एक ही दिन बचा है। एक बार फिर सोच लो अनिका, इसके बाद तुम्हारी और शिवाय की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। जानती हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं पीछे हट सकती। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Looks good. ये सारे पेपर्स मिश्रा को देना और उससे कहना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए और इस पर उनके सिग्नेचर चाहिए। आज ही इट्स अर्जेंट, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स। खन्ना। ऑलराइट। खन्ना जी। ये पेपर्स आप मुझे दे दीजिए।